गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। तो जी मेरा पिछला व्लॉग जहां ख़त्म हुआ था ये जस्ट उसी के आगे से स्टार्ट हो रहा है वीडियो। लास्ट व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था लिविंग रूम का मेकओवर और डीप क्लीनिंग, और मंदिर का मेकओवर और डीप क्लीनिंग, मंदिर की शिफ्टिंग, वो सब मैंने आप लोगों के साथ लास्ट व्लॉग में शेयर किया था। अब बारी आती है डाइनिंग एरिया की। तो ये फ्रिज के ऊपर मैंने अपने ट्राइपॉड रखे हुए हैं। मुझे ना बहुत कन्वीनियंट हो जाता है, किचन में रेसिपीज़ वगैरह शूट करनी होती हैं, मुझे ट्राइपॉड्स की छोटे वालों की ज़रूरत पड़ती रहती है, तो मैं फ्रिज में ही रख देती हूँ कि मुझे जब चाहिए होता है तो मैं इजीली इनको ले लेती हूँ। नहीं तो क्या होता है ना कि मैं रख के भूल जाती हूँ और फिर जब टाइम पे मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं ढूंढती रहती हूँ, तो ढूंढने में और ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, तो इसलिए मैं फ्रिज पे ही रखती हूँ। हालांकि फ्रिज की तीसरे चौथे दिन या चौथे पाँचवें दिन हफ्ते में एक बार दो बार ऊपर से मेरी डस्टिंग वाली जो हेल्पर है वो डस्टिंग करती है, लेकिन फिर भी आजकल क्या हो रहा है कि थोड़ी सी ना हवा ज़्यादा चल रही है, आंधी वगैरह, जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो उससे धूल मिट्टी कुछ ज़्यादा ही आ रही है, तो इसके ऊपर हो गई है धूल। तो बस इसकी मैं एक बार अच्छे से डस्टिंग कर दूंगी, डस्टिंग करके और फिर इसकी आगे बाद में साफ़ सफाई करेंगे, इसके ऊपर कुछ बिछाएंगे। सबसे पहले मैं इसकी करने वाली हूँ डायरेक्शन चेंज, क्योंकि इसके सामने ना गद्दा लगा रखा है और जब इसको खोलते हैं तो इसका डोर पूरा खुलता नहीं है, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि इसकी भी थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज कर दे। जब हम पूरे ही घर का मेकओवर कर रहे हैं तो यहाँ भी थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। तो इसके आजू बाजू जो भी सामान रखा हुआ था, और ये आलू प्याज की टोकरी ना मैंने एक दो दिन पहले ही अंदर रखवाई है। मैंने आपके साथ पिछले वीडियोस में भी शेयर किया था कि मेरे किचन में मुझे चूहा दिखाई दिया था और किचन से तो वो चूहा निकल गया, वो अब है किचन की बालकनी में सामान रखा है उसमें। तो बस अब ये था कि इसमें ना एक दो आलू रखे हुए थे, वो उसने खा लिए थे, तो मेरे को ये था कि इसको अंदर रख लेते हैं, जब बाहर कुछ रहेगा ही नहीं तो खाएगा कहाँ से। और मैं ये भूल गई कि बाहर दो स्टील की टंकी और रखी हुई है और उन टंकियों में ना एक दो पैकेट पोहा, बेसन, कुछ एक ग्रोसरी का सामान रखा हुआ है। तो बस चूहे की पिकनिक बनी हुई है तो वहीं पे आराम से बैठा रहता है और हम अभी उसको छेड़ नहीं रहे हैं, क्योंकि बच्चों को लगता है डर, और मेरी अभी थोड़ी सी तबीयत ऐसी ही चल रही है, तो मेरा ये था हो सकता है अपने आप ही निकल जाए, नहीं तो फिर पिंजरा लगाएंगे। और यहाँ मैंने पोजीशन इसकी चेंज कर दी है, फ्रिज की साइड चेंज कर दी, और ये करते करते खुशी के पापा आ गए थे, तो इसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया और मैं डायरेक्ट आप लोगों को मिल रही हूँ फ्राइडे मॉर्निंग। दशहरे वाले दिन मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था क्योंकि फिर से तबीयत मेरी थोड़ी सी ढीली थी, और रामनवमी वाले दिन रात को जैसे मैंने आपको बताया था शॉर्ट सर्किट हो गया था, उसकी वजह से लाइट भी नहीं थी पूरा दिन दशहरे वाले दिन, तो अंधेरा था, अंधेरे में क्या ही शूट करते। सो यहाँ फ्राइडे मॉर्निंग सुबह के बजे हैं 5 और मैंने दही जमाई थी, उसको मैं रख रही हूँ फ्रिज में। तो मेरा सबसे पहला काम यही होता है कि जो रात को मैं दही जमा के रखती हूँ उसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ। अगर उसको ज़्यादा देर तक बाहर छोड़ देते हैं ना तो फिर वो खट्टी होनी शुरू हो जाती है। तो सबसे पहला काम बस यही रहता है। और उसके बाद मैंने चढ़ा दी अपनी चाय। मैं उठी थी 5 बजे, फ्रेशन अप हुई और अपना ब्रश वगैरह किया, एक दो काम और किया, तो करते करते 5:30 का टाइम हो गया था मुझे। तो बस अब यहाँ पे चाय पियेंगे, चाय पी के और फिर लगेंगे अपने मॉर्निंग रूटीन में। और यहाँ पे ये सब्ज़ी वगैरह मैंने मंगाई थी शाम को, सब्ज़ी वाले भैया दे के गए थे, क्योंकि आजकल मैं ड्राइव नहीं कर रही हूँ तो बस मैंने घर पे ही मंगाई थी। और ये थोड़ी सी सब्ज़ी जो आप देख रहे हो ना एक पॉलीथीन में, ये 500 रुपये की सब्ज़ी है, और इसमें बस ये रहता है कि मुझे मिर्चें थोड़ी सी फ्री में मिल जाती है, बाकी सब्ज़ी वगैरह तो भाई बहुत महंगी है, बहुत महंगी है। और बस थोड़ी ही मंगाई थी, तो इसको अभी मैं सारी को पन्नी में से निकाल दूंगी। रात को भैया दे के गए थे 9 साढ़े 9 बजे के आसपास, तो उसके बाद बस मेरा मन नहीं किया कि मैं इनको निकालूं, बस एज इट इज़ मैंने छोड़ दी। तो अभी नाश्ता बनाने से सब पहले मैं इनको सबको निकाल के रख दूंगी, और फिर जैसे ही मुझे टाइम लगेगा इनको धुल के और फ्रिज में मैं जो भी मेरे कंटेनर्स हैं वेजिटेबल के, इनको मैं ऑर्गेनाइज़ करके रख दूंगी। तो टमाटर बहुत अच्छे आए हुए हैं, देसी टमाटर। और अभी सर्दियों में तो वैसे भी ना सब्ज़ी बहुत अच्छी आती है, गर्मियों में उतनी अच्छी सब्ज़ी नहीं मिलती है जितनी सर्दियों में आती। सर्दियों में ना मिर्च भी बहुत कच्ची कच्ची आती, गर्मियों में बहुत पकी पकी डार्क ग्रीन वाली मिर्च आती, लेकिन जो बिल्कुल हल्के ग्रीन कलर की पतली पतली मिर्च होती है ना,
वो कच्ची खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है और मुझे ना वही मिर्च पर्सनली बहुत पसंद है। आज नाश्ते में मैं बनाने वाली हूँ घिया की सब्ज़ी। और मैंने आप लोगों के साथ कई बार शेयर किया है, मेरे घर में ज़्यादातर हरी सब्ज़ी ही बनती है। मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं कि दीदी आप घिया तोरी ज़्यादा बनाते हो, टिंडा ज़्यादा बनाते हो। तो जी मेरे घर में हरी सब्ज़ी ही ज़्यादा पसंद की जाती है और मेरे बच्चे बहुत खुश होकर खा लेते हैं हरी सब्ज़ी। मैंने पालक भी मंगाई है, लेकिन पालक मैं अभी नहीं बना रही हूँ, उसको मेरे को छांटना पड़ेगा। सुबह सुबह इतना टाइम नहीं होता है कि मैं बैठ के पालक छांटूँ। सुबह सुबह मैं कोशिश करती हूँ कि जो सब्ज़ी बहुत ईजीली कम टाइम में बन जाए वही सब्ज़ी मैं बनाऊँ, क्योंकि 3 लोगों का नाश्ता बनता है, 3 लोगों का लंच पैक होता है और सुबह में इतना टाइम होता नहीं है कि आप एक एक काम को बहुत ज़्यादा टाइम दो। सुबह सुबह का इतना कंजस्टेड टाइम होता है कि सुबह ये रहता है कि एक एक काम को बहुत थोड़ा थोड़ा टाइम दे के, एक एक काम को बहुत छोटे छोटे टाइम में डिस्ट्रीब्यूट करके, बहुत प्लानिंग के साथ, बहुत एडजस्टमेंट के साथ हमें अपना मॉर्निंग रूटीन रखना पड़ता है जब तक बच्चे और हस्बैंड ऑफिस और स्कूल नहीं चले जाते हैं तब तक। तो बस यहाँ पे मेरा तो यही रहता है कि जब तक बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं ना, उससे पहले नाश्ता बन जाए, तो उसके बाद थोड़ी सी मेरी भागदौड़ कम हो जाती है। अगर बच्चे जाने तक नाश्ता नहीं बन पाता है, कभी ये होता है कि बच्चों को स्कूल में मील खाना है, बच्चे स्कूल में मील के पैसे लेके जा रहे हैं, या सम टाइम ऐसा होता है कि बच्चों को ब्रेड लेके जाना है, या तवा ब्रेड पकोड़ा लेके जाना है, या सैंडविच वगैरह लेके जाना है, कुछ भी इस तरीके का लाइट फूड लेके जाते हैं। तो सब्ज़ी मैं फिर बच्चों के जाने के बाद बनाती हूँ। तो उसमें क्या रहता है, उसमें ना मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है काम का, क्योंकि उसमें फिर बहुत ज़्यादा भागदौड़ मच जाती है कि बच्चों को स्कूल में छोड़ के भी आना है, फिर आने के बाद नाश्ता बनाना है, सब्ज़ी बनानी है, हस्बैंड का लंच बनाना है, तो बहुत ज़्यादा उस टाइम पे भागदौड़ मच जाती है। तो कोशिश मेरी यही रहती है कि बच्चे स्कूल में लंच लेके जाएं या ना लेके जाएं, मैं पहले ही सब्ज़ी वगैरह रेडी करके रख दूँ। और सब्ज़ी काटने के बाद मैं आ गई हूँ मशीन लगाने के लिए, क्योंकि टाइम हो गया था लगभग 6:15 बजे का, और 7 सवा 7 तक मेरी हेल्पर भी आ जाती है। तो मुझे ये था कि कपड़े वगैरह लगा देती हूँ, तो आएगी वो, तब तक मशीन जो है कंप्लीट लॉट हो जाएगा तो वो सुखा देगी साथ साथ। और आज मौसम भी बारिश जैसा हो रहा है, उम्मीद लग नहीं रही है कि धूप निकलेगी। बहुत ऐसे डल सा मौसम हो रहा है जैसे बारिश में हो जाता है बादल बादल से। तो आज बहुत ज़्यादा कपड़े तो मैं नहीं धोऊंगी, बट हाँ एक लॉट मैं ज़रूर निकालूंगी। तो ये है कि थोड़ा सा सूख जाएगा, अगर नहीं भी सूखेगा तो फिर रात को अंदर कपड़े डाल देंगे। बहुत ज़्यादा कपड़े डालने के बाद धूप आने की उम्मीद है नहीं, तो फिर वो सूखेंगे नहीं, फिर कपड़ों में स्मेल हो जाती है। और यहाँ ये पाइप निकाला था मैंने जब अंदर की साफ़ सफाई करी थी, बस उसके बाद दशहरे वाले दिन कपड़े धुले नहीं थे क्योंकि थर्सडे था। तो बस ये मशीन में अभी मैंने पाइप लगाया है। और यही रहता है कि एक बार पाइप निकल जाता है ना, फिर 1-2 दिन मेरे को ये रहता है कि जब तक कपड़े नहीं धुलते तब तक पाइप नहीं लगाती हूँ। तो अगर पानी की ज़रूरत है तो काम आ जाएगा, बार बार ना निकालना पड़े। अच्छा, एक औरत को ना सुबह उठते ही घर की और रसोई की चिंता शुरू हो जाती है। अब आप औरत को चाहे हाउसवाइफ के रूप में ले लें, चाहे वर्किंग वुमेन के रूप में ले लें, चाहे एक माँ के रूप में ले लें, लेकिन औरत को हमेशा सुबह उठते ही सबसे पहले ये रहता है कि आज नाश्ते में क्या बनेगा, खाने में क्या बनेगा। उसके बाद कुछ मम्मियों को ये टेंशन रहती है कि यार ये बना दिया तो बच्चे नहीं खाएंगे, ये बना दिया तो हस्बैंड नहीं खाएंगे। क्योंकि कुछ घरों में मैंने देखा है, कुछ फैमिलीज़ में बच्चे या जो घर के जेंट्स होते हैं वो बहुत चूजी होते हैं खाने के मामले में कि ये खाना है, ये नहीं खाना है। और ये है वो मूषक महाराज जो हमारे घर में घुसे थे। मैं सब्जी बना रही थी तब तक ये जो लड़की मेरी आई है डस्टिंग वाली, इसने तो ये कपड़े से पकड़ लिया। इतनी हिम्मत वाली है भाई ये। बाहर कहाँ छोड़ के आओगी? बाहर नीचे से उधर फेंक दूंगी। हाँ उधर नीचे फेंक देना, जाल में से फेंक दो। नहीं जाल में से नहीं। एक ही था? एक ही था। बाबा जा। और इसने ना बहुत हिम्मत दिखाई है भाई, जिंदा चूहा पकड़ लिया। और ये आया था ना, बहुत छोटा सा आया था, ये आया था शायद दूसरे नवरात्रे को ही, मुझे दिख गया था, मेरे पैर पे कूदा था सुबह सुबह। और मेरे को ये था कि मैं मारूंगी नहीं, क्योंकि अगर मुझे मारना होता तो मैं मॉर्टिन रेड किल डाल देती, लेकिन मुझे मारना नहीं था। तो बस ये इसको ऐसे ही गर्दन से पकड़ के, और गर्दन से अगर इसको नहीं पकड़ेंगे ना तो ये चूहा काट लेता है। दांत आपने देखे थे कितने लंबे लंबे हैं। बच्चों को मैंने लंच पैक करके स्कूल भेज दिया है, बच्चों के पापा छोड़ने गए हैं। और आज बारी आती है किचन की बालकनी की साफ़ करने की, क्योंकि इसने बहुत तबाही मचा रखी है। जो सामान हमने रखा हुआ था वो काट दिया पूरा। और कुछ पता है क्या है, इस घर में ना आरओ गीज़र
और किचन का गीज़र, मतलब बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स ख़राब हुआ पड़ा है। तो ये जो गत्ते का कार्टन बॉक्स है ना, इसमें मैंने सारा सामान डाल के, और वॉशरूम के पीछे एक जगह है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी, उसमें रख रखा था 2-3 कार्टन बॉक्सेस में। तो सीलन आने की वजह से, कुछ बारिश के मौसम की वजह से वो दोनों तीनों बॉक्स ना गल गए हैं, तो उनको मैं उठा के रखी आई हूँ बाहर। कल आप लोग बोल भी रहे थे कि दीदी आप साफ़ सफाई के लिए अपनी हेल्पर की हेल्प ले लिया करो, तो जी मेरी हेल्पर ना पूरी हेल्प करती है, बट इसका भी अभी ऑपरेशन हुआ है, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो ज़्यादा मैं इसके ऊपर प्रेशर नहीं डालती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि जितना काम मुझसे हो पाता है उतना काम मैं कर लूँ, बाकी अगर मुझसे नहीं हो पाता है तो इसकी हेल्प मैं ले लेती हूँ। ये 7 बजे आती है। दूसरी वाली जो हेल्पर दीदी हैं वो थोड़ा लेट आती हैं, क्योंकि वो सुबह सुबह किसी के यहाँ नाश्ता बनाती हैं, तो उनको साफ़ सफाई करते, झाड़ू पोछा करते ही 11 बज जाते हैं। उसके बाद मेरी ये नियत रहती है कि वो चली जाए तो मैं 1-2 घंटा रेस्ट कर लूँ, क्योंकि 1:30 बजे फिर मुझे बच्चों को भी लेने भागना पड़ता है। और यही रहता है कि मॉर्निंग में जब आप जल्दी उठते हो ना, तो दोपहर को रेस्ट बहुत ज़रूरी होता है बॉडी को। अगर आप फर्स्ट हाफ में अपनी बॉडी को रेस्ट दे देते हो तो सेकेंड हाफ आपका बहुत आसानी से ईजीली आप मैनेज कर सकते हो। और ये जो पॉलीथीन्स है ना, ये सारी सब्जियों की पॉलीथीन्स इकट्ठी कर रखी हैं। जो ब्लिंकिट से सामान मंगाते हैं, ऑनलाइन कुछ भी सामान आता है, सब्जियां लेके आते हैं, क्योंकि मार्केट में पॉलीथीन बैग बैन हो गया है दिल्ली में, और मिलता नहीं है, गार्बेज बैग भी नहीं मिलते हैं, तो ये डस्टबिन में लगाने के काम आता है। और फाइनली हमारी जो है किचन की बालकनी भी आज बहुत अच्छे से साफ़ हो गई है। इससे पहले भी ये करके गई थी, लेकिन इसके जाने के बाद एक बार मैंने और लकी ने भी साफ़ की थी, क्योंकि इस एरिया में ना लीकेज होती है, बहुत ज़्यादा सीलन आती है, तो बहुत ज़्यादा टाइम तक हम इस एरिया को एज इट इज़ नहीं छोड़ सकते हैं। ये हर महीने, 2 महीने, 1.5 महीने में हमें ये पोर्शन साफ़ करना ही पड़ता है सीलन की वजह से। हालांकि नीचे मैंने क्या कर रखा है, इसमें ना एसी का जो कवर होता है, विंडो एसी का कवर, वो बिछा रखा है हम लोगों ने, ताकि नीचे से सीलन ना ही देखें। आप ब्लू आपको नीचे दिख रहा होगा बैग के नीचे, तो ये बिछा के हम लोग रखते हैं, तो ताकि नीचे से सीलन ना आए। वो वाटरप्रूफ होता है जो विंडो एसी का कवर आता है। और रेत देखें आप, कितना रेत निकला है, और ये सारा रेत ना दीवारों का झड़ के आया है। और इस बार तो इस साइड पे दीमक भी आ गई है, दीमक का भी प्रॉब्लम इस फ्लैट में बहुत ज़्यादा है। और किचन की जो मैं डीप क्लीनिंग करूँगी ना, तब मैं आपको दिखाऊंगी, किचन में भी बहुत त्राहीमाम मचा रहता है। मतलब ये लगा लो कि दीमक ना तबाही मचा के रखती है, और दीमक के कारण मैं ये कर ही नहीं सकती हूँ कि किचन की डीप क्लीनिंग कर दी तो उसको हम 1.5 महीना 2 महीना छोड़ दें। हर 20 दिन में, 25 दिन में मुझे किचन की डीप क्लीनिंग करनी ही होती है, नहीं तो दीमक से बहुत बुरा हाल हो जाता है। और किसी ने कहा था कि आप दीमक का तेल डाल लें, लेकिन दीमक का तेल देखें, बर्तन रखे जाते हैं, खाने पीने का सामान रखा जाता है, उसमें दीमक का तेल हम नहीं डाल सकते हैं। तो जी किचन की बालकनी साफ़ होने के बाद मैं नहाने धोने लग गई थी, और धानु लग गई थी अपने काम पे। तो नहा धो के मैंने हस्बैंड का लंच भी पैक कर दिया है। हस्बैंड को अभी विदा करेंगे ऑफिस के लिए, और उसके बाद फिर मैं हो जाऊंगी फ्री। तो उसके बाद मैं फिर अपने काम देखूंगी। एक आधा मुझे आज कहीं काम से भी जाना है, तो बस वो मैं निकलूंगी हस्बैंड के साथ ही। वापस आने के बाद फिर मैं देखती हूँ कि कुछ होता है या नहीं होता है। बाकी आज के वीडियो को हम यहीं पे लगाएंगे विराम, और अभी मैं आप लोगों को एक छोटा सा लुक दूंगी बालकनी का, जो हमने साफ़ सफाई किया। तो ये है बाथरूम के पीछे का पोर्शन, जो कि एज अ स्टोरेज मुझे काम आता है, लेकिन यहाँ पे लीकेज बहुत ज़्यादा आती है दोनों तीनों दीवारों से। आप देखें कितनी लीकेज है, और दीमक भी। और ये वॉशरूम की विंडो के बाहर का साइड है, जहाँ पे मेरी सारी क्लीनिंग की और वॉशिंग का जो मेरा एक्स्ट्रा सामान होता है वो मैं रखती हूँ। सर्फ मैं यहाँ नहीं रखती हूँ, क्योंकि सर्फ आता है गत्ते के डब्बे में, मैं स्टार्टिंग में रखती थी, बट वो ना गल जाता है पूरा, तो अंदर तक ना पैकेट्स ख़राब हो जाते हैं। इस वजह से सर्फ मैं अंदर रखती हूँ। और इस पोर्शन के आगे मैंने लगा रखा है पर्दा, इसको मैं पर्दे से कवर करके रखती हूँ, ताकि ये बुरा ना लगे कोई आए तो जी अब टाइम हो गया है शाम का, लगभग 5 साढ़े 5 बजे के आसपास का, और पूरा दिन आज धूप का नामो निशान नहीं। सुबह ये कपड़े सुखाए थे, तो बस ये था, मैं देख रही थी कि सूखे हैं नहीं सूखे हैं, लेकिन ये सारे गीले थे। अभी इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, आप लोगों से लूँगी विदा, मिलूँगी कल एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स एंड अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे भी आप
वीडियो को शेयर कर सकते हैं, अपने व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।